नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। आज की कहानी है जिम्मेदारी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो। गुस्से में सरला जी बड़बड़ा रही थी। रितिका जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आते हुए सासू माँ की आवाज सुन रही थी। रितिका जिसकी शादी को 3 साल हुए हैं और घर में पति कमल, सासू माँ और सरला जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउस वाइफ थी। जब रितिका का रिश्ता कमल के साथ तय हुआ तब सरला जी बड़ी खुश थी, क्योंकि रितिका एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। रितिका की सैलरी कमल से ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफी सारी आर्थिक जिम्मेदारियां उठा ली थी। अब ज्यादा कमाने वाले इंसान के काम करने के घंटे भी तो ज्यादा ही होते हैं। रितिका का ऑफिस घर से दूर था, तो वो सुबह जल्दी घर से निकल जाया करती थी और वापस आते हुए उसको रात हो ही जाती थी। ऐसी स्थिति में रितिका के लिए नौकरी के साथ घर के भी काम करने संभव नहीं थे। रितिका ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। रितिका तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ जिद पर अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। सरला जी के चेहरे पर इतना गुस्सा सब बयां करता था। कभी वो अपनी सहेलियों से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, सरला कब बना रही है दादी तुम्हें तुम्हारी बहू। तब वो झल्ला कर कहती, नौकरी करने वाली बहुएं कहाँ सुनती हैं अपनों से बड़ों की बातें, जो मन में आता है करती है। क्योंकि रितिका ने अपनी सासू माँ से बातों ही बातों में कह दिया था कि वो शादी के 3 साल बाद ही बच्चों के बारे में सोच सकती है। रात को खाने के बाद टेबल पर रितिका ने कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हैं तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मैंने आपको काफी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फायदा नहीं है। सरला जी चुप थी, उन्हें समझ आया शायद आज रितिका ने उसकी बातें सुन ली थी। रितिका कुछ और कहती इससे पहले कमल ने कहा, नहीं रितिका, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे होने वाले घर के लोन की किस्तें तो तुम्हारी ही सैलरी से जाती हैं। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी के फायदे हमें नहीं है। रितिका चुप थी, तब ही उसी के ससुर जी बोले, बहू, आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत कठिन है। घर का काम नौकर भी कर लेंगे, तुम नौकरी मत छोड़ना कभी ऐसे किसी के कहने में आकर। मुझे तो तुम पर बहुत फक्र है। सरला जी चुप थी, आज शायद उन्हें समझ आ गया था कि नौकरी से उन्हें क्या फायदा है। रितिका के लिए ये समय गर्व का था कि कम से कम उसके परिवार वालों को उसकी नौकरी करने की फिक्र है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।